लेकिन आज एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर राजनीति से। बड़ी खबर यह, मोदी 2.0 का कैबिनेट विस्तार। बड़ी खबर यह है कि पीएम आवास पहुंचे हैं नारायण राणे। घर से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकले हुए हैं, घर से निकली हैं अनुप्रिया पटेल भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आज मोदी 2.0 कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर दिन भर हमारी बड़ी कवरेज आज लगातार चलती रहेगी। बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे कि मौजूदा दौर में और कुछ राज्यों में चुनाव से पहले अगर इस तरीके का कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके मायने क्या और कैबिनेट एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। उन किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, इस पर भी चर्चा रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी हलचल है वो शुरू हो गई है पीएम आवास पर। पीएम आवास के लिए निकले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम आवास पहुंच गए हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं अनुप्रिया पटेल, अपना दल की वो भी अब पहुंच रही हैं। घर से निकले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। तो ये एक हलचल की अब शुरुआत हो गई है। माना यह जा रहा है, जो जानकारी है कि शाम करीब 6 बजे के आसपास शपथ ग्रहण होगा नए मंत्रियों का, लेकिन उससे पहले एक बैठकों का दौर। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार पर सबसे बड़ी खबर और पल पल की जो अपडेट है, जो हलचल है, वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। आज शाम को कैबिनेट विस्तार होना है और माना यह जा रहा है कि 2021 और 22 में जो चुनाव हैं, उन चुनावों के जरिए भी बीजेपी अपनी जमीन को और मजबूत करना चाहेगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नए मंत्रियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और शायद उसी लिए लगातार जिनको कैबिनेट में जगह मिली है उनके पहुंचने का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर अनुप्रिया पटेल पहुंच रही हैं, घर से निकले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, जिस एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है कैबिनेट एक्सपेंशन में। उनमें सबसे प्रमुख है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश में जब उन्होंने सत्ता बदल कर रख दी थी, कांग्रेस से बीजेपी में आए और तब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में वापसी का मौका मिल गया था। बीजेपी ने तब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलाई और तभी से साफ हो गया था कि केंद्र की राजनीति करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल अपना दौरा रद्द करके वो आए थे, देवास दौरा रद्द करके आए थे। महाकाल की पूजा अर्चना भी उन्होंने की थी। और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, आज कैबिनेट एक्सपेंशन और उससे पहले बड़े चेहरों का प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचना, माने एक मुलाकात कैबिनेट एक्सपेंशन शपथ ग्रहण से पहले। हाँ देखिए, ये पूरी मुलाकात होनी थी, पूरा तय किया जा रहा है कि किस तरह से, चूंकि जो लंबी मैराथन मीटिंग है वो तो तय हो चुका है राकेश, तमाम चीज़ों पर बातचीत हो चुकी, लेकिन ये एक मुलाकात है, एक औपचारिक मुलाकात है। उन तमाम लोगों से बातचीत करने से पहले जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष भी निकले हैं, तो लगता है कि एक पूरी मुलाकात के बाद शाम की जो तैयारियां हैं, जो पहले से तय हो चुका, उन्हीं को सिर्फ कसा जा रहा है। यूँ तो कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन लगातार उनमें से जिन लोगों को इस समय चूज किया गया है उसको बहुत लंबे विचार विमर्श के लिए किया गया है। तो लिहाजा उससे पहले की ये मुलाकात है, तमाम बड़े नेता इस समय बात कर रहे होंगे और ये फाइनल टच है। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि एंड टाइम पर वो बदलेंगे, लेकिन लंबी जो मुलाकातों का मकसद यही है कि जिसके लिए ये किया जा रहा है, जिस सबके लिए ये कवायद हो रही है, वो पूरे सही से हो सके। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अहम मीटिंग है और इसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा जो टाइट लिप्ड है वो भी सब खुलना शुरू हो और ये बताया जा सके कि हाँ, इन लोगों को यहाँ प्लेस किया जा रहा है। तो ये भी कुछ ही देर बाद हो सकता है कि राकेश, ये जानकारी हम लोग दर्शकों के साथ शेयर करने लगे।